सत साहिब साहिब गुरु तेरा ही आस। प्यारे बच्चों, प्यारे ज्ञानी पुरुषों, पिछली वीडियो में आपने सुना कि इंसान कभी बुरा नहीं होता, इंसान के कर्म बुरे होते हैं। इसके बारे में आपको बताया गया कि 13 प्रकार के इंसान यानी जिनमें 13 बुराइयां हो, उस बुराई वाले इंसान के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, भरोसा मत करिए कभी। लेकिन फिर एक बार आपको दोहराता हूँ, इंसान सभी एक जैसे होते हैं, कोई बुरा नहीं होता, उसके कर्म भले और बुरे होते हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को गौर से सुना है और आपको ये बात समझ आई है, तो सबसे पहला नियम है कि अगर आप में उन बुराइयों में से कोई बुराई है तो उस बुराई को विदा कर दीजिए, निकाल दीजिए अपने अंदर से और उसको कहिए कि आप चलिए, मुझे अब स्वच्छ होना है। तो इसलिए प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर हम अपने आप की स्वच्छता कर लेते हैं तो हम सब तरह से स्वच्छ हो जाएंगे। कपड़े धोते हैं, स्नान भी करते हैं और हम अपने घरों की सफाई भी करते हैं, लेकिन हमने कभी अपने दिमाग की सफाई नहीं करी होगी। और दिमाग की सफाई के लिए ही वो 13 तरह के इंसान बताए हैं आपको कि आप में कोई बुराइयां हो तो आपके दिमाग में भी पोछा लगा लीजिए ताकि सफाई हो जाए। और इसमें सेंट वेंट भी छिड़क लीजिए, घरों में छिड़कते हैं, अपने कपड़ों में छिड़कते हैं, शरीर पे लगाते हैं, इसलिए दिमाग में भी लगाइए थोड़ा। तो अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आज आपको बताता हूँ कि हर इंसान में कोई दिव्य शक्ति होती है, कोई न कोई। लेकिन मेरी बात को अंधविश्वास मत मानना, क्योंकि न तो मैं अंधविश्वासी आप हूँ और न ही किसी को अंधविश्वास के लिए प्रेरित करता हूँ। आज तक की उम्र में, आज तक के जीवन में जो भी किया है मैंने अनुभव करके देखा और जो अनुभव करके देख लिया वही आगे बताता हूँ। इसलिए जो प्रत्यक्ष होता है उसको प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती, प्रमाण उसी को दिया जाता है जो प्रत्यक्ष ना हो। आज तो सब बातें प्रत्यक्ष है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। छोटे से लेकर बड़े तक कोई इंसान छोटे से छोटा किसी पूजा करता है, कोई देवता की, कोई पितर की, कोई गुड़गावा वाली माई, कोई चौगानन, कोई काली, कोई भैरू या कोई और किसी तरह के छोटे छोटे और देवता भी होते हैं उनकी, या वैष्णो माता की या बजरंगबली की या परमात्मा की किसी की भक्ति करते हैं। तो हर घरों में कोई न कोई पूजा करते हैं, चाहे कोई गुरुओं की करता हो, चाहे कोई देवी की करता हो, चाहे देवता की करता हो, चाहे किसी की करता हो। तो सभी में पूजा के वक्त क्या होता है इसके बारे में आपको जानना है और ये जानकर आपको अनुभव करना है, महसूस करना है इस बात को कि आपको जो बात बताई गई है क्या वो सत्य है या नहीं। अगर मेरी बात सत्य लगती है तो उसे अपना लेना, अगर सत्य नहीं लगती है तो उसको छोड़ देना, मेरी बातों के चक्कर में मत पड़ना। क्योंकि जब तक ना देखो नैना मत मानना किसी का कहना। ये दुनिया धोखे का जाल है, आपको कोई चक्कर में डाल देगा। आकाश में हदर दरा में ऐसे धोती सूखती हो तो भी मत मानना, ये तो कोई जादूगर है, आपकी आंखों के पट्टी बांध देगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। दिव्य शक्ति का आभास 7 प्रकार से होता है। जब हम पूजा घर में बैठते हैं, जब हम पूजा करने के लिए कोई जोत लगाते हैं और करते हैं, तो सबसे पहले आपको सोचना है, विचार करना है कि हमारे अंदर 5 तत्व होते हैं अंदर के, शब्द, स्पर्श, गंध, रूप, रस। और इन तत्वों के साथ आकर्षण होता है, इनके स्पर्श होता है और इनके द्वारा हमें अंदर से ज्ञान होता है कि ये क्या होता है असलियत में। सबसे पहला आभास क्या होता है कि जब हम पूजा करने बैठते हैं तो हमारे जब पूरा ध्यान लगाते हैं तो सारे रोमकूप में सर्दी सी लगने लग जाती है या रोमकूप खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा महसूस होता है जैसे कोई हमें स्पर्श कर रहा है, क्योंकि ये त्वचा है, ये स्पर्श के द्वारा बताती है कि यहाँ पर कोई आया है।
आप इसका अनुभव करके देखिए पूजा घर में जब बैठते हैं तब। दूसरा, पूजा करते समय आपको सुगंध आने लगती है तो ऐसा विचार आ जाना चाहिए आपको कि जब सुगंध आई है कोई, तो कोई न कोई दिव्य शक्ति है वो आपके पास आ रही है। और ये जांच करके देखना, जब आप पूजा करने बैठोगे और पूरा ध्यान उसी में होगा तो आपको सुगंध आना शुरू हो जाएगी। तीसरा, पूजा करते समय ध्यान करके देखना, मुंह में मिठास आ जाएगा। क्रोधी इंसान का मुंह खारा हो जाता है। जब कोई शैतान की शक्ति आती है तो मुंह खारा हो जाता है। लेकिन जब आप पूजा घर में बैठकर ध्यान लगाओगे और अपने इष्ट देव को मनाओगे, या सतगुरु को मनाओ या परमात्मा को मनाओ, जिसको मनाते हो, तो आपके मुंह में लार ग्रंथियां हैं, उनमें से मिठास आना शुरू हो जाएगा। मीठा होगा और अंदर ही अंदर से सुगंध आना शुरू हो जाएगी। अब है चौथा इसका प्रकार, जब हम आंखें बंद करके और पूजा करने के लिए बैठते हैं तो हमारी आंखों में क्या होता है। जब पूजा करने बैठे तो बैठते ही आंखों के आगे हमारे ऐसा दृश्य आना शुरू हो जाएगा। उस दृश्य में हम ऐसी चीज़ें देखेंगे जो हमने कभी देखा नहीं होगा। इसी प्रकार अगर हम देखते हैं तो ये क्या है, असलियत में ये एक दिव्य शक्ति का प्रकाश है। इस प्रकाश है, इस प्रकाश को हमें देखना है कि ये है क्या असलियत में। पांचवा, जब हम पूजा करते समय पूरा ध्यान लगाकर बैठेंगे तो हमारे दाएं कान में आवाज़ आना शुरू हो जाएगी, यानी धुनात्मक शब्द की आवाज़ कानों में गूंजने लगेगी। जब आपके कान में पी पी की आवाज़ आने लग जाए तो आपको सोच लेना है और समझ लेना है कि ये कोई दिव्य शक्ति की आवाज़ है। तो प्यारे बच्चों, छठा नियम, छठा आभास कैसे होता है। जब कोई दिव्य शक्ति आती है किसी में, इसके बारे में बड़ा गौर से समझना और सुनना है कि जब दिव्य शक्ति किसी को घेर लेती है, अर्थात उसके शरीर को अपना लेती है, तो क्या होता है, बड़े गौर से समझना है। घर परिवार, यारे प्यारे रिश्तेदार और उसके जो भी मिलने वाले हैं सब उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं, सब उसका विरोध करने लग जाते हैं और वो अकेला हो जाता है। जब ये अवस्था आप में आ जाए और आपका भाईचारा भी भंग होना शुरू हो जाए, उस समय आपको समझ लेना है कि ये कोई न कोई दिव्य शक्ति है, उसके कारण हुआ है। लेकिन आपको समझना है, एक बात के दो अर्थ होते हैं। अगर आप इस बात को समझते हैं और जानते हैं तो पहले सोचना है। आप कहोगे कि कोई अच्छी शक्ति आए तो उसने भाईचारा कैसे तोड़ाया, परिवार में खिलाफत कैसे कराई। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जब दिव्य शक्ति आती है तो वो ऊपर खींचती है और संसार हमें नीचे खींचता है। हम बीच बिचाले खींचातानी में आ जाते हैं। जब संसार कहता है कि मेरा कहना मानो और दिव्य शक्ति कहती है कि मेरा मानो। दिव्य शक्ति आपको बहुत बड़ा इंसान बनाना चाहती है, अपने अंदर की सभी कलाओं को जगाना चाहती है और वो आपको एक बहुत बड़ा इंसान बनाकर दुनिया में आपका नाम रोशन करना चाहती है। लेकिन संसार वाले वो कहेंगे कि इसका नाम ना हो जाए, उसका नाम मिटाने के लिए संसार खींचता है, इसलिए दिव्य शक्ति है वो अपनी ओर खींचती है। तो ये आभास आपको हो जाए, आपके सभी लोग विरोध में हो जाए, तो आप सोच लेना कोई न कोई दिव्य शक्ति आपको पढ़ाने के लिए आई है, आपको पढ़ लेना है। तो प्यारे बच्चों, सातवां जो इसका कारण है, सातवां प्रकार है, जब कोई दिव्य शक्ति आती है, इसको भी बड़ा गौर से सुनना है। आपके हाथ से कोई काम उल्टा हो जाए तो देखते देखते उल्टा हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि अब तो सब कुछ जा चुका है, तो एकदम से अच्छा हो जाएगा। आपको लगेगा कि अब कुछ नहीं बचा, तो सब कुछ बचा हुआ पड़ा है, यानी आपके दिमाग में होगा कि उल्टा हो गया, लेकिन थोड़ी देर में उल्टा हो जाएगा। इस प्रकार आपको समझना है कि जहाँ हानि होती है वहाँ फायदा होना शुरू हो जाएगा, और जहाँ भी कुछ अच्छा होता है
वहाँ अच्छा तो होता ही है लेकिन बुरा नहीं होने देती। ये होता है दिव्य शक्ति के 7 प्रकार। अगर आपने दिव्य शक्ति को समझ लिया और जान लिया है तो आपके हर कदम दिन दूने रात चौगुने आगे बढ़ते जाएंगे। और वो 13 बुराइयां जो पिछली वीडियो में बताई, वो 13 बुराइयां निकल कर भाग जाएगी, आप में नहीं रहेगी। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, खुशहाल रहो, आनंद करते रहो और आओ थोड़ा सा साथ दें मेरा, ताकि हम पूरे विश्व में शांति स्थापित कर दें। और ये वीडियो आपको समझ आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए। और इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी करिए, और लाइक करिए और कमेंट भी लिखिए कि आपको क्या समझ आया, ताकि हमें भी आभास हो जाए कि किसी बच्चे ने पढ़ा है तो कुछ उसको समझ आया है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब। साहेब गुरु तेरा ही आसरा।